हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ जो कि परमानेंट वैकेंसी आई है दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दिऊ से। ठीक है, ये यूटी जो है इन्होंने अपनी परमानेंट बेसिस पे वैकेंसीज़ निकाली हैं और इन्होंने किस किस लेवल पे निकाली है। देखिए, पीजीटी लेवल पे है, टीजीटी लेवल पे है, प्राइमरी लेवल पे है और अपर प्राइमरी लेवल पे है। तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है, किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो मैंने ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके रख लिया था। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी अपर प्राइमरी टीचर है उनके लिए वैकेंसी जो कि ग्रुप बी के नॉन गेजेटेड हैं। ठीक है, इनके लिए आप देख लें टोटल कितनी वैकेंसी है। 112 वैकेंसी है। आप ब्रेकअप करके ओपन में 58 आ जाएंगी, जिसमें कि पीएच जो होते हैं फिजिकली हैंडीकैप जो रहेंगे उनकी 3 वैकेंसी यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने सेपरेट कर रखी है। उसी में से होंगी ओपन वालों में से। एससी की 16 और एसटी की 8 है और ओबीसी की यहाँ पर 3 वैकेंसी है क्लास 1st to 5th के लिए। और इन्होंने अपना वो भी बता रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी कि आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% के साथ और आपका जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, वो किसी भी नाम से हो, बीएलएड डीएलएड या फिर बीटीसी, किसी भी नाम से उस तरीके का होना चाहिए। या तो आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 45 मार्क्स के साथ और 2 साल का डिप्लोमा हो आपका किसमें, एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, एनसीटीई के मुताबिक जो कि रेगुलेशन 2002 के मुताबिक है। या तो आपने क्या किया होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी हो 50% के साथ और उसके साथ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए जो कि बीएलएड है आपका। उसके अलावा आपका सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ हो और 2 ईयर का डिप्लोमा हो एजुकेशन में। तो सीधा सीधा यहाँ पर जो प्राइमरी वाले हैं तो ये उसको फॉलो कर रहे हैं सेंटर के नॉर्म्स को। तो यहाँ पर बीएड वालों को अलाउ नहीं किया गया है। अदरवाइज जैसे आर्मी की हमने देखी थी तो उसमें उन्होंने बीएड वालों को अलाउ कर दिया था। बाकी आपने पास किया होना चाहिए टेट टू बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम बाय द एनसीटीई फॉर दिस पर्पस। अब यहाँ पर ये है कि आपका अगर आपके पास सीटेट भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं 6 to 8 तक के लिए बीए बीएससी बीकॉम या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका बीए बीएससी बीकॉम हो 50% के साथ और 1 साल वाली जो बीएड होती है मैक्सिमम लोग करते हैं तो वो हो आपकी। उसके अलावा या तो आपका बीए बीएससी बीकॉम हो और 45% के साथ और 1 साल का डिप्लोमा हो जो कि एनसीटी के मुताबिक है। उसके अलावा अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है 50% के साथ और 4 साल का आपका बीएलएड है तब भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ की हुई हो और 4 ईयर बीए बीएससी बीकॉम और जो आपका एजुकेशन या फिर बीए एजुकेशन बीएससी बीकॉम एजुकेशन वो जो इंटीग्रेटेड रहा होगा आपका वो किया हो तब भी चलेगा। उसके अलावा यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और 1 साल का अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन है तब भी आप एलिजिबल हैं। और आपने क्या किया होना चाहिए, टेट क्लियर होना चाहिए आपका किसी भी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के मुताबिक। एक तो इन्होंने ये है कि आप अगर आपका सेंट्रल का है तब भी चलेगा, नहीं तो अगर आपका कोई टेट अपनी स्टेट का टेट है वो भी शायद चल जाएगा यहाँ पर। और एज के लिए देख लेते हैं, दोनों के लिए इन्होंने एज जो है थोड़ा सा क्वाइट यहाँ पर यह है कि आपकी एज जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन दी जाएगी अकॉर्डिंगली 5 ईयर की इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक दे सकते हैं। वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से ही किस कैटेगरी में आपको कितनी रिलैक्सेशन मिलती है, 5 से ज़्यादा वो नहीं देंगे। तो ये हो गई हमारी पहली जो अपनी प्राइमरी और अपर प्राइमरी की। इसकी हम देख लेते हैं कि इसमें वैकेंसीज़ कहाँ और कितनी कितनी है। प्राइमरी स्कूल की जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है ओपन में 31 है, ओबीसी में 15, 8 एससी में, एसटी में 4, टोटल 58 है। अपर प्राइमरी में साइंस मैथ्स में 31 है टोटल, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लें। लैंग्वेज 12 और सोशल स्टडीज़ 11 है और टोटल 112 है। बाकी रही कि यहाँ पर आपकी कैटेगरी लगेगी कि नहीं लगेगी। डेफिनेटली आपकी कैटेगरी यहाँ पर लगेगी। आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपका सेंटर का जो होता है आपका मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। तो इन्होंने वो अलाउ किया हुआ, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर मेंशन कर रखा है। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी वैकेंसी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। इसके बाद है कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्म। जो प्राइमरी अपर प्राइमरी का फॉर्म है उसका लिंक ये ओपन करेंगे। यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी है daman.nic.in जिसके ऊपर हम गए थे। और यहाँ पर
इन्होंने डेट दे रखी है 9 को ये फॉर्म खुलेगा और इसकी क्लोजिंग डेट होगी 29 जनवरी को, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि 29 जनवरी से पहले पहले आपने क्या करना है कि ये फॉर्म फिल करना, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगी वो भी आपकी 29/1/2024 के मुताबिक होंगी। ये भी नीचे पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं, उसके बाद हम जनरल पॉइंट जो कि दोनों ही वैकेंसीज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और ये जो प्राइमरी वाली है इनके लिए कॉमन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे डिटेल्ड हैं ये बाद में करते हैं, पहले हम पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पे चलते हैं। तो ये हमारी पीजीटी टीजीटी वाले जो वैकेंसी हैं वो देख लें आप। पीजीटी की यहाँ पर 75 है, और पीछे मैंने वो बताना भूल गया था कि उनकी सैलरी क्या रहेगी और पे स्केल क्या रहेगा। हम पहले पीजीटी का देख लेते हैं। पीजीटी का 8th लेवल का पे स्केल है, विच इज़ गुड इक्वल टू द केंद्र विद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर टीजीटी का जो है वो भी ये ग्रुप बी में आएगी, नॉन गैजेटेड, ठीक है। और इसमें कितना है 7th पे स्केल रहेगा टीजीटी में, और इसमें रहेगा 8th पे स्केल। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 50% के साथ, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी वहाँ से, ठीक है, जो कि हमारी बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, आई मीन टू से। बैचलर डिग्री उसके लिए नहीं बोल रहा था मैं, स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए बोल रहा था, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगर आपने बीएड मतलब इंटीग्रेटेड भी कर रखा है, ठीक है, उसके बैचलर्स में इंटीग्रेटेड कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन 50 के साथ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको अच्छे से देख लें, बाद में इसके साथ कंफ्यूज ना होएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो वैकेंसी निकाली मैं आपको दिखाता हूँ वो अलग अलग लैंग्वेजेस में निकाली है, गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश में। तो आपका क्या है कि जो आपका सीनियर सेकेंडरी होते हैं, लाइक आपने किस मीडियम से कर रखी है सीनियर सेकेंडरी, आपकी जो 12th तक है वो किस मतलब किस किस मीडियम में हो रखी है। जैसे कि आपने इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से, जो भी आपका मीडियम होगा वैसा ही मीडियम आपका होना चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर मीडियम में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश में लगाएंगे, हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी में लगाएंगे, उसके लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखी है। और रही बात इन्होंने जो क्वालिफिकेशन एज दे रखी है, यहाँ पर एज का थोड़ा सा इशू है कि 30 ईयर दे रखी है, विच इज़ नॉट एज द केंद्र विद्यालय की तरह नहीं है, वो काफ़ी अच्छी एज रिलैक्सेशन देते हैं। यहाँ पर इन्होंने 30 तक ही देखी है, वेट करें, क्या पता यहाँ पर कुछ वो थोड़ा कंसेशन दे दें। टीजीटी में यहाँ पर 130 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन में जो है बैचलर्स होनी चाहिए 50% के साथ, और आपका बीएड होना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ भी है कि आपका सीनियर सेकेंडरी में आपने वही एक मीडियम पढ़ा होना चाहिए। चलिए पहले इसी मीडियम पे ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये आ गई हमारी वैकेंसी, जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अब ऊपर कैटेगरी के सामने आगे लिख रखा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे। और कैटेगरी नीचे दे रखी हैं ओपन, SC, ST, OBC, EWS वगैरह वगैरह। तो आपका ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वैकेंसी होगी। जैसे कि ओपन कैटेगरी में बायो की 3 वैकेंसी है और EWS में बायो की 1 वैकेंसी, तो टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री की, तो 2 वैकेंसी उसमें है। तो इन वैकेंसीज़ को आप इस तरीके से देखेंगे तो टोटल वैकेंसीज़ भी लास्ट में इन्होंने कॉमन कंबाइन करके रखी हुई हैं। अब उसी के तरीके से हमारे पास गुजराती मीडियम में आ गया कि यहाँ पर देखिए केमिस्ट्री में गुजराती मीडियम में 1 वैकेंसी है, जबकि बायो की गुजराती, अब उसी तरीके से हमारे पास गुजराती मीडियम में आ गया। तो आप देखेंगे कि गुजराती मीडियम में क्या है, केमिस्ट्री में 1 वैकेंसी, सेकंड नंबर वाली केमिस्ट्री थी, ठीक है। तो बायो में यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी है गुजराती मीडियम में। हिंदी मीडियम में भी बायो की कोई वैकेंसी नहीं है। तो मराठी में कोई बायो की कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज जो भी है आप उस मुताबिक देखेंगे और इसको फिल कर लेंगे कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है जो आपने 12th में पढ़ी हुई होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पर जो स्टार मेंशन कर रखा है कुछ वैकेंसीज़ में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 के ऊपर, यहाँ पर भी 2 के ऊपर स्टैटिस्टिक्स में स्टार मेंशन कर रखा है, वो बेसिकली उन्होंने किसके लिए कर रखा है, जो कि आपके ये PWD वाले होते हैं उनके लिए है, कि वो एक स्पेसिफिकली उनके लिए वो रिजर्वेशन है उनकी कैटेगरी के लिए, ठीक है। देखते हैं टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर कैसे है हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों की है, तो सब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST है। यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश मीडियम में दे रखी है, इंग्लिश में कोई वैकेंसी ही नहीं है। और अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में, देखिए 9, 6 इस तरीके से हर किसी कैटेगरी में इंग्लिश मीडियम में इतनी इतनी वैकेंसीज़ है, तो आप देख लें। और यहाँ पर OBC जो मैंने पहले भी बताया, OBC SC ST वाले हैं, वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सारी स्टेट के जितने भी वो है, मतलब जिनके पास सेंटर का है, वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिलेगी कैटेगरी, अगर वो किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो गुजराती मीडियम में आप देख लें, जिस भी मीडियम से आप हैं अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर लें। बाकी इसकी जो डेट है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि PGT और TGT की जो डेट्स है वो कब शुरू हो रहा है फॉर्म लगना, वो 12 तारीख जनवरी की फॉर्म लगना शुरू हो रहे हैं, और 1 तारीख जो है
फरवरी की, तब ये फॉर्म लगना बंद होंगे। और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट ने दे रखी है, यहीं पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिस डिटेल इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था इंस्ट्रक्शन की, वो यहाँ पर आ गई है। सबसे पहले तो आप जिस मीडियम में फॉर्म फिल करेंगे, या जिसमें मतलब आप जिसमें भी लगा रहे हैं, लाइक आप गुजराती में लगा रहे हैं, हिंदी में लगा रहे हैं, मराठी या फिर इंग्लिश में, तो आपका पेपर उसी मीडियम में आएगा आपको, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ऑनलाइन फिल करेंगे आप फॉर्म, किस पे, इसी वेबसाइट के ऊपर जाके, आपका वही जो नॉर्मल रहता है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा पहले, और वगैरह वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल लेके उसके ऊपर सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगी। और उसके साथ ये जो इनका सलेबस है, वो भी ये शॉर्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर देंगे, ठीक है। टाइम के बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पर इंटरव्यू कोई नहीं होगा, सीधा सीधा यहाँ पर रिटन होगा आपका, और रिटन के बेसिस पे ही आपको क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगी। जिसके अच्छे रिटन में मार्क्स, उसी की सिलेक्शन हो जाएगी। मेरिट लिस्ट दैट इज़ उसी के बेसिस पे बनेगा। बाकी पेपर जो होगा, आई थिंक ये उन्हीं की अपनी यूटी में ही होगा, बाहर कहीं नहीं होगा, और उसमें हम चेंजेस नहीं करवा सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि 100 नंबर का फॉर एग्जांपल अगर रिटर्न वो है, तो आपको मेरिट में आने के लिए 33% तो आपको लेने ही लेने हैं कट ऑफ में आने के लिए। और 0.25 दैट इज़ 1/4 जो होगा उसका, 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपका कटेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। अब क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने वो करना है। यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि अगर आपने जितने भी आपकी आपकी डिग्री है, कोई भी आपका टेट है, कुछ भी है, उसका सारे का सारा इनकी जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सभी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है। उसके बाद ये कुछ पेनल्टीज़ दे रखी हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने देखी ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा था, 14th नंबर पे फॉर ग्रुप बी पोस्ट, जो ग्रुप बी पोस्ट है जितनी भी हमने देखी है सारी की सारी ग्रुप बी पोस्ट थी। इसमें रिजर्वेशन कंसेशन क्या होगा, बिलोंगिंग टू द ST SC और जो कि OBC कैंडिडेट हैं, यहाँ पर शुड बी ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो यहाँ पर ऑल इंडिया बेसिस पे आपको ट्रीट किया जाएगा। तो सभी का जो वो होगा कैटेगरी होगी वो वैलिड होगी। कैंडिडेट जो भी SC SC OBC है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना जैसे कि OBC वालों का NCL होता है, नॉन क्रीमी लेयर होती है सर्टिफिकेट, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जैसे कि आप जिस फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट से हैं, तो वहाँ का आपका स्टेट का भी बनता है। OBC तो जो है स्टेट का भी बनता है और सेंटर का भी बनता है। तो आप वो किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जिस पे आपको उसका स्टैम्प वगैरह वो किया होगा, आजकल तो ऑनलाइन भी बनते हैं, तो ऑनलाइन वाले जो हैं, तो आपको वो उनको प्रोड्यूस करने होंगे, दिखाने होंगे कि दैट यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, ओके। तो आपको वो दिखाना होगा। बाकी अपर रिलैक्सेशन जो होगी विल बी किस तरीके से होगी, जो कि UT ने डिसाइड किया हुआ है, सेंटर या फिर मतलब जो इनका अपने दामन दीव वालों का, या फिर सेंटर गवर्नमेंट ने जो इशू किया है टाइम टू टाइम। जैसे कि OBC में 3 साल की एज रिलैक्सेशन होती है, तो अगर आप 30 के हो चुके हैं तो आप 33 तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास OBC या SC ST कैटेगरी है। और एप्लीकेशन फ़ी का जो है वो यहाँ पर 200 रुपया लगेगा, और जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। SC ST कैटेगरी वाले जो डिसेबल हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनका फ्री फॉर्म लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर 100 रुपये उनको माफ़ होगा, जो कि एक्स सर्विस मैन जो लगा रहे हैं इस चीज़ को, उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन होगी 100 रुपीज़ की। बाकी ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में दिव्यांग और फिजिकल हैंडीकैप वालों का इन्होंने कुछ अपने अलग से वो दे रखे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आप वो यहाँ से देख सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, टाइमिंग भी दे रखा है आप, ठीक है। लंच ब्रेक वगैरह बता रखा है कि अगर आपको कोई मतलब कोई भी इशू आता है इसमें टेक्निकल या कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलिंग में, तो सब कुछ दे रखा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। बाकी ये सारी की सारी हो गई। हाँ, तो एक चीज़ रह गई थी, हाँ जी, तो वो ये चीज़ थी कि हमने प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो थे उनकी हम बताना भूल गए थे कि सैलरी क्या रहेगी। 6 जो है किस लेवल की रहेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के मुताबिक 6 लेवल की रहेगी, जो कि केंद्र विद्यालय के संगठन के मुताबिक, जो कि सिमिलर उन्हीं की तरह रहती है। तो ये हो गया आपका पूरे के पूरे PGT TGT PRT की जो भी वैकेंसीज़ हैं। जैसे ही ये फॉर्म खुलेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैं तब ये फॉर्म फिल वगैरह जब होंगे तब भी नोटिफाई कर दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और ये दोनों की दोनों जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, ताकि आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लें। और मैं उसका जो लिंक है वो अपने नीचे सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर दूँगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड जाके कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।